जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 59 सर्गः। पुष्पक विमान द्वारा स्थानों का निरीक्षण करते हुए अयोध्या की ओर गमन। अनुज्ञातम तु रामेण त्वद मान मनुत्तमम हंस युक्तम महानाद मुत्पपात विहाय सम। श्री राम की आज्ञा पाकर हंसों से युक्त वह उत्तम विमान बड़ा शब्द करते हुए उड़कर आकाश में पहुंचा। पातित्वा तत् चक्षुः सर्वतो रघुनंदनः अब्रवीन् मैथिलीं सीतां रामः शशिनी भाननाम। उस समय श्री राम ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर चंद्रमुखी सीता से कहना आरंभ किया। कैलास शिखराकारे चित्रकूट शिखरे स्थितां लंकामि चक्ष्वा विदेही निर्मितां विश्वकर्मणः। हे विदेही, कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित इस लंका नगरी को देखो। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर स्थित यह ऐसी दिख रही है मानो कैलाश शिखर के ऊपर बनी हुई है। एत दायनो धानम पश्य मास शोणित कदर्मम हरिणाम राक्षसानाम चा सीते विषशनम महत। देखो, यह समर भूमि है जहाँ पर असंख्य राक्षसों और वानरों का वध हुआ है और जहाँ पर मांस और रक्त की कीचड़ हो रही है। एततु दृश्यते तीर्थ समुद्रस्य वरानने यत्र सागर मृत्र्य ताम रात्रि मूषिता वयम। हे वरानने, यह समुद्र का वह तट दक्षिणी तट है जहाँ हम लोग समुद्र को पार करके उस रात टिके थे। एष सेतुर्मया बद्धः सागरे सलिलार्वे तव हेतो विशालाक्षी नल सेतु सुदुष्करः। हे विशालाक्षी, खारे जल से पूर्ण इस समुद्र पर मेरे द्वारा बंधवाए गए इस पुल को देखो। सेतु बंधन का यह दुष्कर कार्य नल ने तुम्हारे ही लिए किया था। एततु दृश्यते तीर्थ सेतु बंधः इति ख्यातम्। अत्र पूर्व महादेवः प्रसादम करो द्विभु। अत्र राक्षस राजो अय माजगाम विभीषणः। यह समुद्र का दूसरा किनारा उत्तर तट दिखाई दे रहा है जो सेतुबंध के नाम से प्रसिद्ध है। यह वह स्थान है जहाँ पर सर्वव्यापक देवों के देव महादेव परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की थी, जिसके सहाय और प्रेरणा से हम समुद्र पर पुल बांधकर तुझे ले आए। यही वह स्थान है जहाँ पर राक्षसेश्वर विभीषण मुझसे आकर मिले थे। ऐसा सा दृश्यते सीते किष्किंधा चित्र कानना सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र बाली मया हतः। हे सीते, देखो, यह चित्र विचित्र उद्यानों से युक्त किष्किंधा नगरी है। यह रमणीक पुरी सुग्रीव की राजधानी है। यहीं पर मैंने बाली को मारा था। अतः दृष्टवा पुरी सीताम किष्किंधाम बाली पालिताम। अब्रवीत परिश्रितम वाक्यम रामम प्रणय साध्वसा। बाली द्वारा पालित किष्किंधापुरी को देख सीता ने सुग्रीव के साथ श्रीराम के प्रणय बंधन का विचार कर नम्रता पूर्वक श्रीराम से कहा। सुग्रीव प्रिय भार्या विस्तारा प्रमुखतो नृपः अन्येषां वानरेन्द्राणां स्त्रीभिः परिवृता हहम गन्तुमिच्छे सहायोध्याम राजधानी तव्या अनघ्य। हे राजन, हे निष्पाप, मेरी इच्छा है कि मैं सुग्रीव की तारा प्रमुख प्रिय स्त्रियों एवं वानर सेनापतियों की स्त्रियों को साथ लेकर सहभाव पूर्वक आपकी राजधानी अयोध्यापुरी में प्रवेश करूं। एवं मुक्तो अतः विदेहा राघवः प्रत्युवाच ताम। एवं स्त्वित किष्किंधां प्राप्य संस्थाप्य राघवः विमानं प्रेक्ष्य सुग्रीवम् वाक्यमेत दुवाच हा। ब्रूहि वानर शार्दुल सर्वान् वानर पुंगवान स्वदार सहितः सर्वे अयोध्यां यान्तु सीत्या तथा त्वमपि सर्वाभिः स्त्रीभिः सह महाबल। जब सीता ने ऐसी इच्छा प्रकट की तब राम ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। किष्किंधा पहुंचकर राम ने विमान को वहां ठहरा दिया और सुग्रीव की ओर देखकर उनसे कहा, हे वानराज, तुम समस्त वानर श्रेष्ठों से कह दो कि वे सब अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर सीता के साथ अयोध्या चले। और हे महाबली, तुम भी अपनी समस्त स्त्रियों को साथ लेकर अयोध्या चलो।
अभित्व वर स्वः सुग्रीव गच्छामः प्लगेश्वरः एव मुक्तस्तु सुग्रीवो रामेण मित तेजसः वानराधिपतिः श्रीमान्तेष्य सर्वे समावृतः प्रविश्यान्तः पुरं शीघ्रं तारामुद्वीक्ष्य सो अब्रवीत्। हे वानराज, इस कार्य को शीघ्र कर डालो, क्योंकि हमें यहाँ से अभी चल देना है। जब अमित तेजस्वी श्रीराम ने सुग्रीव से यह कहा, तब श्रीमान वानराज सब वानरों को साथ ले शीघ्र ही अपने अंतःपुर में पहुँचे। वहाँ पहुँच उन्होंने तारा को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय त्वं सह नारी भिवानराणम महात्मानाम राघवेणाभ्यनु ज्ञातः मैथिली प्रिय काम्यया त्वर त्वं भिगच्छामो गृह वानर योषितः अयोध्यां दर्शयामः सर्वः दशरथ स्त्रियः। हे प्रिय, श्री राम की आज्ञा से और सीता जी की प्रसन्नता के लिए तुम वानर सेनापतियों की स्त्रियों को साथ लेकर तुरंत हमारे साथ चलो। हम तुम्हें अयोध्या के दर्शन कराएंगे और महाराज दशरथ की सभी स्त्रियों को भी दिखलाएंगे। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा तारा सर्वांग शोभना आयुः चाब्रवीत् सर्वः वानराणं तु योषितः। सर्वांग सुंदरी तारा ने सुग्रीव के इन वचनों को सुन समस्त वानर स्त्रियों को बुलाकर उनसे कहा, सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञातः गन्तु सर्वेश्य वानरे मम चा प्रिय कार्यम योध्याम दर्शनेन च। महाराज सुग्रीव ने आज्ञा दी है कि आप भी अपने पतियों के साथ अयोध्या चलें। अयोध्या दर्शन से मैं भी आपके साथ प्रसन्नता लाभ कर लूंगी। प्रवेशम चापि रामस्य पौरजानपदे सह विभूतम चेव सर्वासाम स्त्रीणाम दशरथस्य च। वहां पहुंचकर हम भी पूर्ववासियों और जनपद वासियों के साथ श्रीराम के अयोध्या प्रवेश तथा महाराज दशरथ की सब रानियों के ऐश्वर्य को देखेंगी। तार्या चाप्यनुज्ञातः सर्वः वानरयोषितः नेपथ्यं विधि पूर्वेण कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् अयोध्या अध्यारोहण विमानम तत् सीता दर्शन कार्डक्ष्या। तारा की आज्ञा पाकर वे सब स्त्रियां वस्त्रालंकार आदि से यथाविधि सम अलंकृत होकर आ गईं और विमान की प्रदक्षिणा कर सीता के दर्शन की अभिलाषा से झटपट उस पर चढ़ गईं। ताभि सहोतिथ्यम शीघ्रम विमानम प्रेक्ष्य राघवा ऋष्यमूक समीपे तु विदेहि पुनर्ब्रवीत्। तब वह विमान तारा आदि वानर स्त्रियों को लेकर ऊपर उठा और आगे चल पड़ा। उस विमान को आकाश में उड़ता देख और ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंच श्रीराम ने पुनः सीता से कहा, दृश्यते असो महान सीते सविधु दिव तो यदः ऋषिमुखो गिरिश्रेष्ठः काश्चन ने धार्तु भ्रीवृतः। हे सीते, यह पर्वत श्रेष्ठ महान ऋषिमुख दिख रहा है। इसमें सुवर्णादि चमकने वाली धातुएं पर्याप्त मात्रा में हैं, इसीलिए यह विद्युत वाले बादल की भांति दिखाई देता है। अत्राहं वानरेन्द्रं सुग्रीवेण समागतः समस्य कृतः सीते वदार्थ बालिनो मया। इसी स्थान पर सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हुई थी और यहीं मैंने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की थी। ऐसा सा दृश्यते पंपा नीलिनी चित्रकानना तव्य विहीनो यत्र्याहम विललाप सुदुखितः। यह रंग बिरंगे फूलों से लदे वृक्षों से पूर्ण वनों के बीच में पंपा सरोवर दिखाई दे रहा है। यहीं पर मैंने तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी होकर विलाप किया था। अस्या स्थिरे मया दृष्टद्वा शबरी धर्मचारिणी अत्र योजना बहुष्य कबंधो निहितो मया। इसी सरोवर के तट पर धर्मचारिणी सबरी से मेरी भेंट हुई थी और इसी जंगल में मैंने विशाल भुजाओं वाले कबंध को मारा था। दृश्यते च जन स्थाने सीते श्रीमान वनस्पति यत्र युद्धम महद्वृतम तव हेतोर विलासिनी रावणस्य नृशंस जटायोश्य महात्मनः। हे सीते, यह देखो, यह जटायु का निवास स्थान शोभायमान वट वृक्ष है। हे विलासिनी, यही पर तुम्हारे लिए महात्मा जटायु के साथ रावण का घोर युद्ध हुआ था। हरस्य निहितो यत्र दूषणस्य निपातितः त्रिशिरास्य महावीर्यो मया बाणेर जिगहे। और यह वह स्थान है जहाँ पर मैंने अपने सीधे जाने वाले बाणों से खर दूषण
और महाबली त्रिशिरा को वध किया था। एतदाश्रम पदम स्माकम वर वर्णी पर्णशाला तथा चित्रा दृश्यते शुभदर्शने। हे सुंदरी, यह हमारा आश्रम स्थान पंचवटी है। हे शुभदर्शने, इस आश्रम में हमारी पर्णकुटी अब भी वैसी ही मनोहर और सुंदर बनी हुई है। एषा गोदावरी रम्या प्रसन्न सलीला शिवा अगस्त्याश्रमो होश दृश्यते पश्य मैथिली। यह मनोहर और निर्मल जल वाली गोदावरी नदी है और हे मैथिली, यह अगस्त्य का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। विदेही दृश्यते चात्र शरभंगाश्रमो महान अस्मिन् देशे महकायो विराधो निहितो मया। हे विदेही, यह सरभंग का विशाल आश्रम दिखाई दे रहा है। इसी स्थान पर मैंने विशाल शरीरधारी विराध नामक राक्षस को मारा था। एतहि तापसावास दृश्यन्ते तनु मध्य में अत्रि कुल पत्र्यत्र सूर्य वैश्वानर प्रभा अत्र सीते तव्य दृष्टा तापसी धर्मचारिणी। हे तनु मध्य पतली कमर वाली हे तपस्वियों के आश्रम दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं में कुलपति अत्रि रहते हैं जो कि सूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यहीं पर धर्मचारिणी और तपस्विनी अनुसुईया से तुम्हारी भेंट हुई थी। असो सुतनु शैलेंद्र चित्रकूटः प्रकाशते यत्र माँ के कई पुत्र प्रसादितु मागतः। हे सुंदर शरीर वाली, देखो यह पर्वतराज चित्रकूट शोभायमान हो रहा है, जहाँ के कई पुत्र भरत मुझे मनाने के लिए आया था। ऐसा सा यमुना दुराद दृश्यते चित्रकानना भारद्वाज आश्रमो यत्र श्रीमानेश प्रकाशते। यह रंग बिरंगे पुष्पों से युक्त वृक्षों से भरे वनों के मध्य बहती हुई यमुना दूर से ही दिखाई दे रही है। इसके समीप ही महर्षि भारद्वाज का शोभायमान आश्रम दिखाई दे रहा है। ऐसा त्रिपथा गंगा दृश्यते वर वर्णिनी नाना द्विज गणा कीर्ण संपुष्पित कानना। हे वर वर्णिनी, यह त्रिपथ गामिनी गंगा है जिसके दोनों तटों पर विविध प्रकार के पक्षियों से युक्त और पुष्पित वृक्षों से परिपूर्ण वन शोभायमान हो रहे हैं। श्रृंगवेरपुरम चैदित्य गुहो यत्र समागतः ऐसा सा दृश्यते सीते सरयू यूप मालिनी। आगे देखो, यह श्रृंगवेरपुर है, यहीं पर गुह से मेरा समागम हुआ था। हे सीते, यह देखो वह सरयू नदी है जिसके तट पर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजाओं द्वारा किए हुए यज्ञों के स्मारक स्वरूप पत्थर के खंभों की पंक्ति खड़ी हैं। नाना तरु शताकीर्ण संप्रोपिशित काननः ऐसा सा दृश्यते अयोध्या राजधानी पृथुर्मम। विविध प्रकार के शतशः पुष्पित वृक्षों वाले उद्यानों से सुशोभित यह मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी दिखाई दे रही है। ततस्ते वानरः सर्वे राक्षसः विभीषणः उत्पत्त्योत्पत्त्य ददृशुस्ताम पुरी शुभदर्शनाम। श्री राम के मुख से अयोध्यापुरी का नाम सुनते ही समस्त वानर और विभीषण उचक उचक कर उस सुंदर अयोध्यापुरी को देखने लगे।